आपको कोई का काम हो तो विधायक के पास आप जाते ही नहीं, कहाँ जाएंगे? किसी के पास नहीं जाते हैं, दो गाली सुन करके हम लोग बैठ जाते हैं। एकदम शून्य, उनका कार्यकाल शून्य है। अपने मुख से कहते हैं भाजपा को ब्राह्मण क्षत्रियों ने वोट किया है तो भाजपा को किया है, इन लोगों का कोई कार्य नहीं करना है हमको। तो खाली देवमर दुबे के नाते मैंने दिया है, देवमर दुबे ने ही कहा था, लेकिन विधायक किसी काम का नहीं। आते नहीं क्या? भगवा से पहनने से कुछ होता नहीं है। योगी जी नहीं देख रहे हैं, खाली चोला पहन के बैठ गए हैं। और जिस समय ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ये उग्र होंगे, कोई थाम नहीं पाए। यूपी में योगी सरकार को 2 साल से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में हमने लोगों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी विधानसभा में उनकी विधायक का कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा। इसकी शुरुआत हमने लम्हुआ विधानसभा से की, जहां 2017 से भाजपा का कब्जा है। 2017 में देवमर द्विवेदी तो 2022 में सीताराम वर्मा ने जीत दर्ज की थी। लोगों से हमने सीताराम वर्मा के 2 साल के कार्यकाल पर सवाल किया। लोगों ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी उसका एक अंश इस वीडियो में देखिए। एकदम शून्य, उनका कार्यकाल शून्य है। वो बिल्कुल अपने मुख से कहते हैं भाजपा को ब्राह्मण क्षत्रियों ने वोट किया है तो भाजपा को किया है, इन लोगों का कोई कार्य नहीं करना है हमको, ऐसे कहते हैं। ना आज तक कोई किया है, कोई भी कार्य नहीं किया। तो आप लोग तो वोटर रहे होंगे? हाँ, वोटर थे, वोट दिए भी हैं। और वोट दिए हैं तो खाली देवमर दुबे के नाते मैंने दिया है, देवमर दुबे ने ही कहा था, प्रचार किया था। और मेनका गांधी को के लिए भी दुबे जी ने कहा था हम लोगों से। हम लोग जी जान से लगा करके वोट किए। ठीक है, लोकसभा में नहीं सफलता हमको मिली, वो अलग बात है, लेकिन विधानसभा में सफलता मिली, लेकिन विधायक किसी काम का नहीं। आते नहीं क्या? कभी नहीं। आपको कोई का काम हो तो विधायक के पास आप जाते ही नहीं, कहाँ जाएंगे? किसी के पास नहीं जाते हैं, दो गाली सुन करके हम लोग बैठ जाते हैं। मालूम है कोई सुनने वाला नहीं है। इसी सरकार में? इसी सरकार में, बाकी तो सब सरकार सही थी। तो आप योगी सरकार से भी नाखुश थे? योगी सरकार से इसलिए नाखुश है, उनके तंत्र जो है ना, खाली योगी के ही सुनते हैं। सिस्टम जो है। हाँ, अभी देखिए यही सुनावा के पास क्या बोलते हैं, बैती, जो रोड पर रखा गया था पत्थर, दुबे जी उस पर अटैक किए, तब जाकर के खुला है। क्यों ऐसा हो रहा है? योगी जी नहीं देख रहे हैं, खाली चोला पहन के बैठ गए हैं। भगवा से पहनने से कुछ होता नहीं है। हम लोग भी ब्राह्मण हैं। ये वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमा सीधे बाहु राजन्य कृत है उरूर तदेवश्य पद भाग शूद्र हो जाए। इसी पर लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग भी राजनीति करना जानते हैं, हम लोग सिखाते हैं राजनीति को। और जिस समय ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ये उग्र होंगे, कोई थाम नहीं पाएगा। अरे विपक्षी या तमाम जो आपके दूसरे विजाति लोग हैं वो तो कहते हैं भाई संख्या कम है इनकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, संख्या किसी कम नहीं है यहाँ। ऐसा नहीं जातवाद बहुत चरम संख्या कम नहीं है, एकता नहीं है। हाँ, एकता कभी हो ही नहीं सकती ब्राह्मण में। क्यों? ब्राह्मण में अगर एकता हो जाए, शेर को भय हो जाए, सांप को डर हो जाए, ये धरती पर किसी और अन्य जात की रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है। हाँ, तो कहीं न कहीं ये मैं मान लूं कि आप थोड़ा जातिवादी भी हैं। जातिवादी नहीं हैं, जातिवादी कोई संबंध ही नहीं है। हम सबको मानते हैं। ब्राह्मण की बात तो कर रहे हैं ना। ब्राह्मण व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, अपने मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। न समाज कभी बोला, हमारे तो सब हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। सहयोग तो सबका लेना पड़ेगा। सबका सहयोग रहता भी है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो सबके सहयोग से मुझे पूजा जाता है, प्रणाम करता है तो हर वर्ग करता है मुझे। आपको लगता है कि अब आज के दौर में, आधुनिक दौर में, हाँ? जो आप पूजनी की बात कर रहे हैं उसमें कमी आई? कमी आई, लेकिन लोगों में कमी आई, मुझ में नहीं। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा तो कोई अपमान नहीं करता है, कोई भी वर्ग। यहाँ तक कि मुस्लिम भी अगर मिलता है तो गुरुजी प्रणाम करता है। आज की मैं बात कर रहा हूँ, यही बधुपुर में मुस्लिम एक सुबह बुढ़ा आया, हालचाल भी पूछा और प्रणाम भी किया। पंडित जी क्या हालचाल है?
तो सम्मान हमको हर व्यक्ति देता है। सरकार में बचा हुआ सम्मान क्या? सरकार में क्या बताऊं, सरकार में ब्राह्मण क्षत्रिय का सम्मान नहीं है। नहीं, ये 2017 से है, 14 से है। 2017 14 से पकड़िए, 17 से मान लीजिए। सीधे सीधे कहिए ना, भाजपा सरकार में नहीं। भाजपा सरकार नहीं, जब तक दुबे जी थे 5 साल, अच्छा, 17 से 22। यहाँ सबका सम्मान था। जब से सीताराम आए किसी का सम्मान नहीं है। अरे भगवान का नाम उनका नाम है। सीताराम तो मेरे भी पुत्र है, सीताराम मेरे भी पुत्र राधे श्याम हैं। तो राम तो अद्वैत हैं, अनंत हैं, उनका तो किसी को किसी भी प्रकार से नाम लीजिए। अयोध्या से भाजपा का हार जाना या फैजाबाद सीट से भाजपा का हार जाना, हाँ, ये भाजपा के लिए बहुत माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा? ये माइनस पॉइंट नहीं, निंदनीय है। नहीं, भाजपा के लिए कि वहाँ भाजपा के लिए भी, जो वहाँ के लोग हैं और वहाँ की जनता का मैं दोष नहीं दूंगा। जनता को इसलिए नहीं दोष दूंगा चूंकि वहाँ इतना कष्ट उनको था, इसके लिए। चूंकि मैं गया था बीच में अयोध्या, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले गए थे। ये चर्चा थी कि जो जमीनें हम लोगों की है औने पौने दाम में मैंने छीन लिया जा रहा है। सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण हुआ, जो अमित शाह जी वहाँ बैठे हैं, धुरंधर माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन मैं चाणक्य उनको मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए नहीं मानने को तैयार हूँ क्योंकि जो बोल दिए कि क्या बोलते हैं इसको, संविधान को हम हटा देंगे 400 पार हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा। और उसी वहाँ तो ब्रेक लग गया। दूसरा लल्लू सिंह यहाँ तैयार हो गए, मेरे नाम के हैं लल्लू सिंह। आपका भी नाम? मेरा नाम भी लल्लू है। लल्लू नहीं, आपका नाम सतप्रकाश है। नहीं, लल्लू ही मानो, हम लल्लू हैं, लल्लू रहेंगे भी, मरते दम तक ही लल्लू रहेंगे, उसमें संशय नहीं है। लेकिन संविधान बदलने की बात इन्होंने भी की थी। हाँ, अयोध्या में लल्लू जी ने जो संविधान के बारे में बोल दिया, उसके लिए सरासर अन्याय हुआ। असर कर गया वो असर कर गया, क्या जहर की तरह फैल गया। गरल, वो 14 रत्न जो निकले थे ना मंथन से, वो उसको वहाँ ढकेल दिया, अमृत को नहीं ढकेला, गरल को ढकेल दिया। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।